आज हम क्या करते हैं, अधिगम के प्रकार पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का, बीएससी पार्ट थर्ड था और उसकी यूनिट 5th पढ़ रहे थे। हम 4th हम पढ़ चुके हैं बिहेवियर के इंट्रोडक्शन के रूप में, और इसमें हम बिहेवियर कंप्लीट कर चुके हैं। और हम पढ़ रहे थे लर्निंग, और लर्निंग जो है वो पढ़ रहे थे, ये हमारा टॉपिक था। तो आज इस टॉपिक को हम टाइप्स ऑफ लर्निंग के रूप में पढ़ेंगे, यानी अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अधिगम के प्रकार, और जो अधिगम के प्रकार है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक जनरल जो क्लासिफिकेशन है इसका, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ या जनरल टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसकी अगर हम बात करें तो दो तरह का आपको अधिगम मिलता है, जिसको इनेट कहते हैं और दूसरे को एक्वायर्ड कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें तो सीख करके वो पैदा होता है कोई भी प्राणी, और कुछ वो जन्म लेने के बाद में। लेकिन जो ये अधिगम का जो क्लासिफिकेशन है, इसको कोई मान्यता नहीं दी जाती। तो ये हमारा जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो हम जनरली उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो फिर लर्निंग के हम टाइप्स पढ़ें तो उसके अंतर्गत आपको दो तरह की टाइप्स पढ़ने को मिलेगी। देखिए, अधिगम जो है इसकी दो कैटेगरी होती है। ये दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो हम देखते हैं लर्निंग, और दूसरा प्रकार जो है हमारा वो है लर्निंग। और लर्निंग जो है इसमें हम करते हैं सब दो तरह से कैटेगराइज। कितने प्रकार से? दो प्रकार से कैटेगरी बनाते हैं। इसकी दो श्रेणियां होती हैं। एक जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। कौन सी बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं भाई? फ्लेक्सिबल। तो दो तरह की लर्निंग होती है, पहली है रेस्ट्रिक्टेड और दूसरी है फ्लेक्सिबल। रेस्ट्रिक्टेड जो है इसको हम बोलेंगे प्रतिबंधित। प्रतिबंधित। और फ्लेक्सिबल को हम बोलेंगे लचीली। तो दो तरह की कैटेगरी हो गई हमारे पास। एक तो प्रतिबंधित या सीमित अधिगम, और दूसरे प्रकार की हमारे पास हो गई लचीली, फ्लेक्सिबल, या इसको हम और भी कह सकते हैं परिवर्तनीय। कौन से प्रकार की कह सकते हैं? परिवर्तनीय। तो दो प्रकार की लर्निंग आप यहाँ पर मोटे रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिबल है इसको समझेंगे, और साथ में हमारी जो रेस्ट्रिक्टेड है इसको समझेंगे। तो यहाँ मैं केवल क्लासिफिकेशन दूंगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक एक कर उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रेस्ट्रिक्टेड है इसमें कौन कौन से टाइप्स लर्निंग के देखने को मिलते हैं, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें जो टाइप्स आएगा वो आता है इम्प्रिंटिंग। कौन सा आता है? इम्प्रिंटिंग। और इसको हम बोलते हैं अध्ययन।
जो सीमित या जिसको आपने बोला है प्रतिबंधित अधिगम, उसमें केवल एक प्रकार हम देखते हैं और वो प्रकार कौन सा है? इम्प्रिंटिंग है। और इम्प्रिंटिंग का हर किसी में जानकारी यहाँ दे देता हूँ। ये जो है ये लॉरेंस साहब के द्वारा डिस्क्राइब किया गया बाय लॉरेन, कौन सी वाली? इम्प्रिंटिंग के बारे में। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है गीज का, डक का। गीज तो आप जानते होंगे, जो कॉनरेड लॉरेंस साहब थे उन्होंने इस पे प्रयोग किए थे। और इन्होंने गल जो होती है, मैं उसको हिंदी में लिखता हूँ गीज, और वह बतख, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, दो प्राणियों के नाम लिखे, इनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, लॉरेंस साहब ने क्या किया, जब ये बेबी अर्ली चाइल्डहुड डेज थे तो इनको ऐसे स्थान पे रखा कि जब ये वयस्क हुए और ये सबसे पहले जब इनको देखने का ज्ञान हुआ तो लॉरेंस साहब ने अपने आप को इनके सामने रखा। इससे क्या हुआ कि जो ये गीज थी, जो बतख थे, सबसे पहले जब लॉरेंस साहब को देखा तो वो उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। यानी जो इनकी दृष्टि में आता है उसी को ये फॉलो करते हैं। तो हम कहेंगे कि दृष्टिगत वस्तु का पीछा ये आपकी इम्प्रिंटिंग, यानी उनके अंदर ये छाप हो गई, या हम कहें कि ये उन्होंने सीख लिया कि जो उनको दिखाई दे रहा है वही उनके पेरेंट्स हैं। तो जब ये साइंटिस्ट साहब ने अपने बनाए जो इनकी लैब थी उसके अंदर गीज और डक्स को रखा, इन बतख को रखा, गूज को रखा, गल को रखा, तो उन्होंने जब ये तैयार हुए सबसे पहले इनको देखने का जब ज्ञान हुआ तो सामने लॉरेंस साहब थे। तो लॉरेंस साहब जिधर भी चलते थे उधर ही उसका पीछा करते थे। तो ये जो है सीमित, यानी उसकी लॉरेंस साहब की जगह अगर किसी जानवर को खड़ा कर दिया जाए तो वो उसका पीछा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसके प्रति समझ लिया था, वो समझ रहे थे लॉरेंस साहब को, क्योंकि उन्होंने उसकी देखभाल की, सबसे पहले इन्होंने उसी को देखा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये बंद गई है, सीमित हो गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रकार जो है वो है फ्लेक्सिबल। दूसरा कौन सा था अपना? फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग दूसरी हमारी लर्निंग थी फ्लेक्सिबल, जैसे कि आपने कहा था, क्या आपने कहा था भाई, इसको परिवर्तनशील लर्निंग। अगर हम बात करें कि साहब ये जो फ्लेक्सिबल लर्निंग है इसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, तो आप लिखोगे बाय W.H. थॉर्प। जो थॉर्प की डेफिनेशन आपने, थॉर्पे जो साहब थे, इन्हीं की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान को, अनुभवों द्वारा अर्जित व्यवहार को ही हम अधिगम कहते हैं। तो ये वही थॉर्प साहब थे जिन्होंने 1963 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था, जो बुक थी उसका नाम था लर्निंग एंड इंस्टिंक्ट इन एनिमल। इंस्टिंक्ट इन एनिमल्स, सेकेंड एडिशन जो उनका आया था उसमें ये जो बुक थी लर्निंग एंड इंस्टिंक्ट इन एनिमल्स, W.H. थॉर्प साहब ने 1963 में बनाया था। और उसी में इन्होंने ये जो फ्लेक्सिबल लर्निंग है इसके बारे में डिटेल में समझाया था। तो हम क्या करते हैं, इसे को अब फ्लेक्सिबल जो लर्निंग है इसको समझते हैं। अगर इसको समझे तो पहला प्रकार हम देखते हैं
जो पहला प्रकार है केवल हम यहाँ नाम की बात करेंगे, समझेंगे बाद में। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो होता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविकरण या अभ्यास। इसमें क्या होता है कि प्राणी को लगातार सबसे सरल प्रकार का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग वो कौन सी है? हैबिचुएशन है। इसमें बार बार क्या है कि लगातार कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन दिया जाता है, कंटिन्यूस स्टिमुलस प्रोवाइड करवाओ आप, तो क्या है कि वो सीख जाता है, प्रोवाइड करवाने पर वो सीख जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हैबिचुएशन का, स्पाइडर वेब आप जानते हो, मकड़ी का जो जाला होता है उसको अगर आप बार बार छुओगे तो फर्स्ट टाइम अगर आप वेब को टच करोगे तो स्पाइडर बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन आप बार बार उसी चीज़ को टच करोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो है अपनी रिएक्टिविटी नहीं करेगा। ऐसे ही क्या है कि जैसे नरीज होता है, नरीज को अगर फर्स्ट टाइम छुओगे तो वो दौड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम बार बार छुओगे तो वो हैबिचुएट हो जाएगा, यानी वो सीख लेगा कि हाँ हमें कोई छू रहा है, तो वो उतनी रिएक्टिविटी या एक्टिवेशन या रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो पहला प्रकार हो गया आपका हैबिचुएशन। दूसरा प्रकार देखते हैं हम। जो दूसरा प्रकार है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी या रिफ्लेक्स लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, इसको क्या लिख देता हूं, रिफ्लेक्स। यह हमारी दूसरी थ्योरी है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है, इसको हम संस्थापित अनुकूल या चिर प्रतिष्ठित जो कंसेप्ट है, प्रतिवर्त है, उसके रूप में जानते हैं। और ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, ये आई.पी. पावलोव साहब थे, एक रशियन साइंटिस्ट। उन्होंने 19 सेंचुरी के मिड एरा में ये दी थी। तो ये जो पावलोव साहब थे, ये कहाँ के थे? आई.पी. पावलोव, ये रूस के थे, और इन्होंने एक प्रयोग किया था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे किया? डॉग पे। और डॉग को उन्होंने बांधा और उसकी लार और साथ में बेल, दो तरह के उद्दीपन एक साथ दिए गए। एक सिंपलेस्ट था जिससे कोई रिवार्ड नहीं मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे रिवार्ड मिलता था। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है, ये थियरी जो है एक तरह का परिवर्तनशील जो लर्निंग होती है उसमें आता है। इसको डिटेल में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी अगर आप देखो तो उसमें ट्रायल एंड एरर लर्निंग आती है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास और त्रुटि का अधिगम, इसमें हम देखेंगे। ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है, इसका मतलब आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है, त्रुटियां करता है, फिर प्रयास करता है, तो अंततः वो सफल हो ही जाता है। तो ये थ्योरी जैसे मानव के लिए वैसे सभी प्राणियों के लिए है। और ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी वो B.F. स्किनर साहब थे। उन्होंने ये थियरी दी, और ये थियरी उन्होंने 1938 में दी थी। इन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ट्रायल्स जो है, जो प्रयास है, वो प्रेरक गतिविधियाँ अनुक्रिया को जन्म देती है, जिसके कारण प्राणी को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी मिलता है और नेगेटिव। इसके कारण प्राणी के प्रयास करने के प्रयत्नों पर प्रभाव पड़ता है। जो उसके लिए पॉजिटिव होता है उसको वो बार बार ट्राई करता है, और जो उसके लिए
नुकसानदायक होते हैं उनको वो क्या है कि बार बार नहीं करता, उन एरर्स को वो छोड़ देता है। और इसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रेट्स पे किया था, और रेट्स पे उन्होंने क्या है कि भूल भुलैया वाले रास्तों में और एक ऐसी जगह बंद कर दिया कि अगर लीवर को दबाया जाए तो पुरस्कार के रूप में उसे क्या मिलता था, रोटी मिलती थी। तो वो चूहा बार बार क्या है घूम घाम के, इन्होंने वैसे रेट्स के अलावा बिल्ली पे भी प्रयोग किए थे। तो ये होती है। इसके अलावा जो फोर्थ टाइप वो होती है आपकी किस पे, लेटेंट लर्निंग होती है। लेटेंट लर्निंग को हम गुप्त अधिगम कहते हैं। कौन सा अधिगम कहते हैं? गुप्त अधिगम। प्राणी नए आवास ढूंढेगा, सूचनाओं को सीखेगा, भविष्य में जो उसके काम में आएगी उन सबको वो इकट्ठा कर लेगा और उसे अधिगम के रूप में प्रयोग करेगा। जैसे जो एक्सपेरिमेंट इसमें होगा वो भी रेट्स पे होगा, और ये जो चूहे होंगे, इन चूहों को उनके आवास के पास की जानकारी उन्हें शत्रु से दूर भगाने के काम में आती है। जब इस ज्ञान को प्राणी सीख लेता है तो उसे वो बार बार कर लेता है और उसकी कीमत उसे मालूम नहीं होती है। तो गुप्त वाली हो गई। पांचवा जो फ्लेक्सिबल अधिगम होता है वो होता है आपका इंसाइट लर्निंग। इंसाइट जो लर्निंग होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम। और अंतर्दृष्टि के बारे में तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। यानी सबसे हाईएस्ट लेवल का लर्निंग है वो इंसाइट ही माना जाता है, सबसे उच्च कोटि का अधिगम, जिसमें क्या है पूर्व में सीखी गई गतिविधियों पे ये बेस्ड होता है। ये प्रयास और सीखने का परिणाम नहीं होता, इसका संबंध आनुवंशिकी से होता है और परिस्थितिजन्य अधिगम है। जैसे सिचुएशन होगी उसके आधार पर वो जो एक्सपीरियंस होंगे उनको वो यूज़ करता हुआ रेस्पॉन्स प्राप्त कर लेगा। और एक होता है आपका 6th में आपका रीजनिंग। और रीजनिंग जो तर्कण होता है ये भी हाईएस्ट कोटि टाइप की ही लर्निंग है, और ये विशेषतया मानव में मिलती है। तो ये हमारे मेजर जो चीज़ें थी। ट्रायल एंड एरर मैंने यहाँ पर जो है रेट लिखा, साथ में हम कैट भी लिख सकते हैं। कैट्स, अगर कैट को आप किसी ऐसे बॉक्स में रख दो, भूखी कैट को, कि दरवाज़ा खोलने के लिए केवल एक लीवर हो, और अगर बिल्ली उस पिंजरे में और बाहर भोजन रख दो जो कि भोजन उसको दिखाई दे रहा है, तो वो उसको खाने के लिए बहुत प्रयास करेगी, उस पिंजरे में हर संभव प्रयास करेगी कि कैसे भी खुल जाए। लेकिन अकस्मात अगर बिल्ली का पैर लीवर पे गिरता है या बिल्ली के द्वारा लीवर को दबाया जाता है और उसके रिवार्ड के रूप में अगर उसको भोजन मिलता है, तो ये बार बार की गई त्रुटियाँ, जो बार बार की जो भूल थी वो उससे सीख जाती है, और पुनः बिल्ली को डालो तो वो सीधा लीवर को दबाने लगेगी। आने वाले कुछ प्रयासों में वो कॉमन चीज़ हो जाएगी। आप बाहर भोजन रखो, बिल्ली को बॉक्स में कैद करो, वो सीधा लीवर दबाएगी, दरवाज़ा खुलेगा, भोजन मिलेगा और बिल्ली इस चीज़ को सीख जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स आपने देखे, तो ये जितने प्रकार की जो लर्निंग होती है, इन लर्निंग को हमने मेजर रूप से 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी आपकी प्रतिबंधित थी यानी रेस्ट्रिक्टेड, और एक आपकी फ्लेक्सिबल थी। रेस्ट्रिक्टेड में केवल हमने इम्प्रिंटिंग को पढ़ा था, जिसमें कि गीज, शावक, लॉरेंस आपको देखते ही भागेंगे और उसका पीछा करेंगे। परिवर्तनशील में आपने एक तो स्वाभाविकरण पढ़ा है, एक जो संस्थापिक अनुकूलन होता है या चिर प्रतिष्ठित जो कंसेप्ट होता है वो पढ़ा। एक प्रयास और भूल का जो सिद्धांत था या प्रयास और भूल अधिगम है उसको पढ़ा। एक गुप्त जो अधिगम होता है उसको, अंतर्दृष्टि को, और तर्कण को, रीजनिंग जो होती है इसको बोलते हैं तर्कण।
तो तर्कण अधिगम, तो ये कुछ मेजर कैटेगरी थी। इन कैटेगरीज को अब हम जो स्पेशल लर्निंग है उसको अगले वीडियो में देखेंगे और उनका अलग से वीडियो देखते हैं हम। आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए और आगे से आगे अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।